गुड मॉर्निंग। और कितने फेस बदल रहे हैं ना, जैसे जैसे सनलाइट चेंज हो रही है फेस के ऊपर। ये कुत्ता हमारा बस ऐसे ही चला रहता है। और जी 8 बजने वाले हैं। मैं आई हूँ बच्चों को तैयार करने। बच्चे नहा रहे हैं और परव तो जागते हुए सो रही है, तो मैं इनको रेडी करूँगी। मुझे आज रखना था फास्ट मंडे का, पर क्या हुआ ना, तो मेरे पास पूरी सामग्री है और दूसरा आज है एकादशी, तो हेयर वॉश भी नहीं करना। और फिर मैं मतलब ऐसे कश्मकश में फास्ट नहीं रखना चाहती, तो मैंने पूरी तरह भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा आपकी इच्छा होगी वैसा होगा। तो मंदिर गए थे मेरे हस्बैंड, वहाँ उन्होंने मतलब कल पत्ते नहीं मिले थे, पर सारे वो ना टूटे हुए थे, मतलब खंडित थे, तो उनसे पूजा नहीं होती है और इसी कारण से पत्ते कल आए नहीं। और एकादशी हेयर वॉश भी नहीं करना, तो ये रीज़न है थोड़ा सा कश्मकश का। मेरे हस्बैंड गए मंदिर, तो मैंने उनको बोला कि अगर पत्ते वहाँ हों, चढ़े हों तो ले आना, पर आज वहाँ भी उन्हें पत्ते नहीं मिले। तो फिर मैं समझ गई कि आज मुझे फास्ट नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट मंडे पूरी सामग्री के साथ फिर मैं फास्ट करूँगी। परव उठ जा बेटे। और रात को हम गए थे लेडीज संगीत में। शादी कल है 25 को। व्लॉग थोड़ा लेट होगा, 1-2 दिन ही लेट होगा, ज़्यादा तो नहीं। और कल रात फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बस मैंने गाजर की खीर बनाई और रोटियां बनाई, कुछ खास नहीं किया था। रात को हम लेडीज संगीत में चले गए। रात परव ने भी डांस किया वहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगता है यार। मतलब होता है ना कि अपनी एज वाइज लोगों से बात करके, बाहर के ऐसे लोगों से बात करके दिमाग की टेंशन सब कुछ, हम सोचते हैं ना कि आदमी एक ही बात को क्यों नहीं रिपीट करते, हम मतलब उसी चीज़ में बैठे रहते हैं। वो इसीलिए बैठे रहते हैं क्योंकि हम घर के अंदर होते हैं ना, हमें कोई मिलता नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बस वही दिमाग में घूमते रहते हैं। आदमी होते हैं कितनी बड़ी बात हो जाए वो बाहर जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, वो सब धुआं में उड़ा के आ जाते हैं। बट लेकिन हम जहाँ थे वहीं पर रहते हैं, तो मतलब मिल के, हंस के, बोल के, लोगों को जान के अच्छा लगता है। बातें करना, हंसना, है ना, दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो आज लास्ट डे है, क्योंकि कल शादी है, तो आज लास्ट डे। आज फिर हम जाएंगे और कल आप कुछ लेके चलूँगी शादी में। उठो। छुट्टी देखो भाई, शादी पैलेस में है। अगर घर पे होती तो मैं इनको बिल्कुल भी छुट्टी ना करवाती, बट पैलेस में है तो फिर इनको कौन बाद में रेडी करेगा, ये वो, तो उस चीज़ को सोचते हुए आई थिंक मुझे इनको लीव लेना पड़ेगा। तो चलिए भाई, अब बस मैं इनको रेडी कर देती हूँ। तो जी बच्चे चले गए स्कूल, पूजा पाठ मैंने कर लिया है, और अब पहले मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। एक रूम का झाड़ू पोछा बाकी है, कपड़े बाकी हैं, किचन साफ़ करना है, फिर ऊपर वाला रूम साफ़ करना है। वहाँ की बेडशीट मैं उतार के ले आई हूँ, अब धोनी है, तो वो बिछानी है। उधर सोफ़ा कवर हैं जो, ये देखो, ये पड़े हैं, ये चढ़ाने हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ।
फाइनली कपड़े झाड़ू पोछा वो सब हो गया और आ गई हूँ मैं अपने रूम में। अब मैं यहाँ का थोड़े से बच्चों के कपड़े हैं सर्दियों के, कुछ रख देती हूँ, कुछ बाहर रख लूँगी, कुछ बेड बॉक्स में, ताकि भीड़ काफ़ी हो गई है अलमीरा में। तो ये कितने कपड़े हैं, इनमें से छांट छांट के मुझे बेड बॉक्स में रखने हैं। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। और मुझे आज थ्रेडिंग कराने के लिए भी जाना है। यू कैन सी मैंने काफ़ी टाइम से थ्रेडिंग नहीं बनवाई है। आई थिंक, पता नहीं, मुझे खुद ध्यान नहीं मैंने कब करवाई थी। मैंने इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि मैं क्या, शादी आएगी फिर शादी में ही देखते हैं, और फिर शादी के बाद देखेंगे फिर कब, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरी। और दूसरा क्या करना है मुझे, कोई ज्वेलरी देखूँगी, अगर कोई पसंद आए लूँगी, या फिर ऐसे ही देख लेंगे किसी फ्रेंड वगैरह से, या क्योंकि फिर देखो एक शादी उसके लिए मैं ज्वेलरी लूँगी फिर वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो ऐसा करते हैं, किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, पहनते हैं, फिर दे देते हैं, है ना। और अब सोचेगी कैसे मांग के, नहीं मैं खुद भी, मतलब मुझसे भी मेरी फ्रेंड्स लेती हैं। और मैं चीज़ यार कौन पहनता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी डेली, कोई नहीं पहनता। हमारे घर पड़ी पड़ी टूटे, इससे अच्छा किसी के काम आ जाए, है ना, ये सीन है। और एक शॉप है, वहाँ पे जाना है मुझे, देख के आने की क्या चीज़ मिलती है, कैसे मिलती है। और फिर मुझे फेशियल भी करना है, आज बहुत सारे काम है। पहले मैं ये रूम वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ। दोपहर को बनाऊँगी रायता, 10:30 हो गए, तो कोशिश करूँगी कि 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। दोपहर को रायता बनाऊँगी, थोड़ी सी बनेंगी रोटियाँ, उसके बाद जाएंगे मार्केट। फिर मार्केट से आने के बाद करूँगी फेशियल, फिर हो जाएगा शाम का काम शुरू। और ऐसे आज मेरा पूरा दिन चला जाएगा। तो जी जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने बेड में रख दिए हैं, और जितने मुझे लगा कि ज़रूरी है वो मैंने रख लिए हैं। क्योंकि अभी देखो बादल बारिश का मौसम चल रहा है, तो फिर मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और यहाँ पे मैंने कॉटन का दुपट्टा ले लिया है हैंग करने के लिए, जो मैंने हैक आपको पहले भी बताया था, जो मैंने ये बेडशीट का बना के रखा है। तो आप देख सकते हो कितने कपड़े इसमें आ जाते हैं 2 हैंगर के अंदर। और यहाँ फिर एक दुपट्टा लिया था मैंने, बस ये दुपट्टा ना फिसलता है। अगर आपके पास कोई पुराना टॉवल या कॉटन में हो ना थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ये देखिए बार बार फिसल के गिर रहा था बार बार। फिर मैंने इसको पिन से दोबारा सेट किया, जिससे फिर ये थोड़ा ठीक हुआ, और पिन लगाने के बाद ये नहीं गिरा।
कोशिश करना कि आप बेड शीट ही लें, क्योंकि एक तो ये सख्त होती है और इसमें थोड़ा सा मतलब जान भी होती है। दुपट्टे में इतनी जान नहीं थी। और पहले वो लोवर मैंने इसमें हैंग करके रखा था, वो एक्स्ट्रा था, मेरा लोवर था, पर वो मैंने ना प्लास्टिक के हैंगर थे जो उनके अंदर हैंग किया था, तो वज़न के कारण जो प्लास्टिक के हैंगर थे वो थोड़े टेढ़े हो गए थे, तो वो टूटने वाला हो गया था। क्योंकि जो बच्चों के ड्रेसेस में आती हैं प्लास्टिक के हैंगर, तो वो थोड़े कमज़ोर ही होते हैं। मुझे लगा कि चल जाएगा, पर वो टाइम के साथ वो टूटना शुरू हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसको बदल दिया है। लोअर तो मैंने निकाल के रख दिया, जो दुपट्टा था एक्स्ट्रा जो मैंने बास्केट के नीचे बिछा के रखा था, वो मैंने यहाँ पे हैंग करने के लिए चीज़ें हैंग, पैंट वगैरह हैंग करने के लिए उसको यूज़ किया था। और अभी सारी ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है और यहाँ बैठ के मैं ले रही हूँ दवाई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो दवाई लेने के बाद मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया, पौधों को पानी भी दे दिया है। और पौधे मेरे काफ़ी दिन से यहीं पे रखे हुए थे, तो अब टाइम आ गया था इनको वापस से रखने का, क्योंकि इनकी खुदाई मैंने कर दी थी एक दिन पहले ही। और अब मैंने इनको थोड़ा रख दिया है, थोड़ा सा साइड में करके, क्योंकि फिर वैसा लग रहा था ना जैसे पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, मतलब तूफान सा आया हुआ लग रहा था। तो एक साइड में मैंने इनको रख दिया। जो गमला टूट चुका था वो मैंने बड़े उसके अंदर डाल दिए हैं। मिट्टी की ज़रूरत है अभी मुझे, जब मिट्टी आ जाएगी तब इनकी खुदाई कर करके इनकी मिट्टी बदलूँगी मैं, क्योंकि एक ही मिट्टी फिर ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं करती। और जो दोपहर खिड़ी के फूल हैं वो आगे धूप आएगी तो अभी उनका खिलना भी शुरू हो जाएगा, इसीलिए वो भी चेंज करने हैं। 12:17 और खाना मैंने बना दिया है। मेरे पास कोई आ गए थे गेस्ट, तो उनके लिए चाय बनाई, उनके पास बैठ के चाय पी और खाना भी बना लिया। ये सब वेट है मेरे हस्बैंड का कि कब वो मुझे मार्केट लेके जाएंगे। तब तक मैं क्या करूँगी, मुझे अपने कपड़े भी रखने हैं और कल शादी में जो सूट पहनना है रेडी है, क्या देखना है उसका, है ना। क्या हो रहा है, हाँ, तो वो निकाल लूँगी, चलो कल ही निकाल लूँगी। तो जो कपड़े रखने हैं उनको देख लेती हूँ। उससे पहले व्लॉग वॉइस ओवर देना रह गया था, तो वो दे देती हूँ। और सोच रही हूँ कि सब्ज़ी की तैयारी कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे फेशियल वगैरह करना है। एक सोच रही हूँ, करना ही ज़्यादा क्या है, देखते हैं क्या रहता है भाई। 3 बज के हो गए 50 और हाँ जी ले 3:50 हो गए। बर्तन मैंने कर दिए और फेशियल भी मैंने कर लिया। उधर किचन में शैं की आवाज़ आती है, इसीलिए मैं इधर आई। फेशियल भी मैंने कर लिया, यू कैन सी। और थ्रेडिंग नहीं करवाई, क्योंकि काफ़ी वेट करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सुबह ही बोला था कि अगर जा सकते हो तो बता दो, नहीं जा सकते तो बता दो। उन्होंने हाँ भी कर दी, बट फिर वो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल इंसान को लटका के, बिल्कुल लटका के फिर वो कोई ऐसा करते हैं। बट चलिए, फिर मैंने फेशियल कर लिया उनका वेट करने के बाद। 1 बजे तक मैंने उनका वेट किया, फिर मैंने फेशियल कर लिया। और अगर फेशियल करने के बाद अब मैं थ्रेडिंग करवाऊँ तो मुझे बहुत निशान वगैरह भी हो जाएंगे और पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए अभी तो कैंसिल ही हो गया। और देखती हूँ क्या करेंगे, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, गाजर, आलू, मटर, लहसुन छिला हुआ है और सब सब्ज़ी कट कर लेती हूँ फटाफट से। कुकर में बना दूँगी, चूल्हे पे नहीं बनाएंगे आज, फेशियल किया है ना।
आज मैंने आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है और इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला क्योंकि फिर टमाटर डालने से सब्ज़ी थोड़ा पानी रिलीज़ कर देती है, ग्रेवी टाइप बन जाती है। वैसे अच्छी बात है, डालना भी चाहिए, पर अगर नहीं डालते बिल्कुल सूखी सब्ज़ी मुझे चाहिए थी तो वैसी ही सब्ज़ी मुझे मिली जैसी मुझे चाहिए थी, सूखी सूखी खिली खिली सब्ज़ी, और इसीलिए मैंने आज टमाटर नहीं डाला है। अदरवाइज़ मैं हर रोज़ सब्ज़ी में टमाटर ज़रूर डालती हूँ, पर मुझे आज जैसी सब्ज़ी चाहिए थी उसके अंदर टमाटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए टमाटर मैंने स्किप कर दिया है और तड़का बाकी मैंने सिंपल ही लगाया है। और सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है, बर्तन सूख चुके हैं तो बस अब उनको रख देती हूँ। और मक्खन भी बनाना है, आज काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था क्योंकि मलाई इकट्ठी नहीं हुई थी, बीच में कुछ ना कुछ मलाई से बनता रहा है, तो उसी कारण से मलाई थोड़ी कम थी। तो जब तक ये पूरा बर्तन फुल नहीं हो जाता तब तक मैं मक्खन नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे एक रेड बास्केट दिख रही होगी, इसके अंदर बहुत सारी लाल मिर्च हैं जो कि सूखने के लिए धूप में डालनी है। अभी तो नहीं डाल सकते, शाम का टाइम है। और ये देखिए हमारा कितना सारा मक्खन निकल गया है। बस अब इसको एक दो बार अच्छे पानी से धो लूँगी ताकि जो इसके अंदर का दूध और ये गाय का दूध है वो निकल जाए, महक निकल जाए मलाई की। तो इसको मैंने 2 से 3 बार पानी के अंदर धो लिया है। और यहाँ पे जो यूज़ करने वाला मक्खन होता है रोटियाँ चौपड़ने के लिए, छोटी सी पतीली या लोटा उसमें डाल लेते हैं, तो उसके अंदर भी मैंने घी डाल दिया है। और तब तक हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो सब्ज़ी के बर्तन भी अभी खाली करके रख देते हैं क्योंकि बर्तन सारे अगर टाइमली साफ़ हो जाएं तो फिर काम की इतनी टेंशन नहीं रहती। दूध जमा दिया है, सब्ज़ी हो गई है, अभी दोनों दूध और सब्ज़ी दोनों के बर्तन भी साफ़ कर दूँगी आटा लगा के, बस फिर रोटियां बनानी बाकी हैं। अभी मुझे प्रेस भी करनी है कपड़ों की, तो बस यही है ना, स्टेप बाय स्टेप काम होता रहता है तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अगर आप फुर्ती के साथ आधा घंटा भी किचन में लगा रहे हो तो आपके सारे काम डन हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल सुस्ती से 2 घंटे से लगे हुए तो काम भी नहीं होगा और किचन पे आपका गंदा हो जाएगा। तो जब भी काम करें फुर्ती से करें, सुस्ती से तो फिर सो ही सकते हो आप, जल्दी काम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। और चाय मैंने अभी तक नहीं पी थी क्योंकि मेरा मन नहीं था चाय पीने का, और अभी 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम होगा जब मैंने चाय इस कटोरी में, बस यही कटोरी मैंने चाय की ली है और बनाने लग गई हूँ मैं रोटियाँ। यहाँ पर्व से मैंने बोला था कि बेटा 1-2 उपले लेके आओ क्योंकि रोटियाँ मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, तो मुझे 1-2 उपले की ज़रूरत थी क्योंकि चूल्हे में आग रखनी होती है। तो मैंने इसको बोला था कि जाओ इसके अंदर 1-2 उपला लेके आओ, पर ये पूरा तसला ही भर के ले आई है। तो चलिए ये भी फिर काम आ जाएंगे, ये तो है नहीं कि अभी रोटी बनी है दोबारा नहीं बनेगी, तो रोटियाँ बनती रहती हैं। और यही आज के इस व्लॉग में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। खाना बनाने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं अपने नीचे वाले रूम में और अभी लगाऊंगी प्रेस। तो जो प्रेस के कपड़े हैं बस वो प्रेस करने बाकी हैं, बाकी अभी खाना भी ऑलमोस्ट सब धीरे धीरे खा ही लेते हैं, इतना लेट नहीं करते हैं। और मैं करके प्रेस फिर मैं भी खाना खाऊंगी, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अब आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।